भाई मुंबई वालों ने कर दिया कमाल, पहुंच गए भाई वहां पर जहां पर सब टीमें अब इनसे थर थर कांपेगी। और काव्या के टुल्लों को भाई उनके घर में ही शांत करवा दिया मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों ने। बिल्कुल भाई साहब, मुंबई इंडियंस का जलवा लगातार चौथी जीत। भाई साहब क्या ही परफॉर्मेंस कर रही है मुंबई इंडियंस की टीम। भाई जो भी टीम सामने खेल रही है उनको भाई साहब उड़ाया जा रहा है मुंबई की टीम से। हिटमैन हो, हार्दिक हो, सूर्या हो, भाई हर एक खिलाड़ी रॉकस्टार की तरह परफॉर्मेंस करता हुआ नजर आ रहा है। और हर बार की तरह इस बार भी भाई मुंबई ने खदेड़ दिया है सनराइज हैदराबाद को, अब तो उनके घर में जाकर। बिल्कुल भाई, मुंबई इंडियंस ने भाई सुपड़ा साफ कर दिया सनराइज हैदराबाद को और भाई पहुंचा दिया हैदराबाद को भी भाई प्लेइंग, वो क्या कहते हैं कि टॉप 4 में आने के अब इनके भी चांस उतने ही बचे हैं जितने कि भाई वो कहते हैं ना कि क्या ही कहें भाई, इतने ही बचे हैं जितना आप समझ लो भाई। बिल्कुल भाई साहब, आज का मुकाबला देखने के बाद भाई साहब हिटमैन जो भाई साहब रोहित शर्मा को फॉर्म में देखना चाहते थे मुंबई इंडियंस के फैंस, भाई हाजिरी लगा दो यार। क्या ही आपके धुरंधर बल्लेबाज ने परफॉर्मेंस करते हुए एक तरफा भाई साहब धज्जियां उड़ा दी हैदराबाद की। हैदराबाद को हैदराबाद के घर में भाई साहब पेलना बड़ी बात होती है भाई, ऐसी छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि टुल्लो को खामोश करती है बार बार ये टीम। और भाई आज फिर से काव्या का दिल टूट गया भाई, क्या ही कहें काव्या के बारे में भाई। वो पूरे मुकाबले में बस बेटी की बेटी रही भाई, वो कोई कैच भी छोड़ रहा था ना उससे ड्रॉ उस पर ही इंजॉय कर रही थी। आज भाई इंजॉय करने का मौका ही नहीं दिया इन मुंबई वालों ने। भाई इतनी बेरहमी कौन करता है, थोड़ा तो सब्र कर लेते हैं। बिल्कुल भाई साहब, क्या ही परफॉर्मेंस किया, शानदार धुआंधार तरीके से भाई साहब। आज रोहित शर्मा की फायर वाली इनिंग हमें देखने को मिली और रोहित शर्मा के ऐसे दमदार परफॉर्मेंस के आगे तो भाई साहब काव्या पहले घुटने टेके फिर घुटने टेके भाई साहब हैदराबाद की टीम ने लगातार। क्या ही जबरदस्त, क्या ही खौफनाक परफॉर्मेंस किया मुंबई की धमाकेदार टीम ने। लगातार चौथी जीत आज हैदराबाद को धूल चटाकर इनको मिल चुकी है। और सरदार रोहित शर्मा ने जो परफॉर्मेंस किया है, मुंबई चा राजा मुंबई में तो खौफनाक कर ही रहा था, अब तो हैदराबाद में आकर भी भाई धज्जियां उड़ाने लग चुका है। भाई हिटमैन से परफॉर्मेंस की उम्मीद थी और हिटमैन ने अपने बल्ले से जो रन बरसाए ना भाई कमाल ही कर दिया। एक बार फिर हमें उम्मीद थी कि भाई आज हिटमैन का बल्ला चलेगा और बल्ला ऐसा चला कि भाई पूरी तरीके से जलवा बिखेर दिया हिटमैन ने। लेकिन आप भी जलवा बिखेर दो भाई, एक बार वीडियो को लाइक कर दो और एक कमेंट जरूर कर दो। और जो भी कमेंट कर रहे हैं उन सभी का स्वागत है। भाई रोना जी ने कर दिया राम राम, भाई लोग तो बिल्कुल राम राम। बता दें आप पूरे मुकाबले की भाई टुल्लों को ऐसा क्या कर दिया आज ड्रेसिंग रूम में, कुछ ऐसा बट रहा था क्या कि भाई इनको पिच पर आते ही इन्हें वापस जाने का पता चल गया हो कि भाई वहां पर कुछ बांट रही। मुझे तो ऐसा लगा कि वहां पर अफवाह फैला दी कि भाई आज ड्रेसिंग रूम में सबको हक कर रही है काव्या, इसलिए भाई जो भी आ रहा था वापस भाग रहा था। और वो किशन टुल्ला तो साला आया और बल्ले पर ही ना लगी तो भी चला गया भाई। बिल्कुल भाई साहब, अब देखिए जिस बंदे ने पहले मुकाबले में शतक लगाया हो और उसके बाद भाई के टोटली भाई 40 रन नहीं है, यानी कि आधे से ज्यादा आईपीएल खत्म हो गया है। भाई हैदराबाद की टीम कर क्या रही है, अपने घर में ऐसा परफॉर्मेंस कौन करती है। ये तो नारा वो लगाती थी अब की बार 300 पार, अब की बार 400 पार। भाई नारा इनके लिए ये है कि अब की बार सबसे पहले बार, यानी कि भाई काव्या की टीम को इतना रुलाया है, इतना रुलाया है कि भाई क्या ही करे। आज तो हिटमैन ने भाई साहब ठोक ठोक के इनको रुला दिया। भाई क्या ही परफॉर्मेंस करके दिखाया है। हिटमैन के शर्मा वीडियो को लाइक क्यों नहीं करे हो यार, ये समझ में नहीं आया। राम राम जी, नीरज कुमार जी और समीम जी भाई साहब नमस्कार भाई लोगों। भाई क्या ही परफॉर्मेंस किया है आज हिटमैन आर्मी ने। और हिटमैन के परफॉर्मेंस के आगे भाई थर थर कांपी है भाई पूरी टीम। धुआंधार तरीके से, धमाकेदार तरीके से जो परफॉर्मेंस किया है हिटमैन ने, इसके आगे तो भाई साहब अनंत अंबानी खड़ा हो गया भाई साहब, झंडा लहराते हुए मुंबई इंडियंस का। भाई साहब वो पगला गया, क्या ही परफॉर्मेंस करने लगी मुंबई इंडियंस की टीम। लगातार 4 जीत मिलना भाई बड़ी बात नहीं है। मुंबई की टीम जहां फर्श पर हुआ करती थी, अब भाई मुंबई की टीम पहुंच गई है टॉप 4 में। भाई टॉप की टीमों में अब थर थर कांप रही। वो पिछले मुकाबले से ही कांप रही थी कि भाई मुंबई आ रही, मुंबई आ रही, लेकिन भाई अब तो मुंबई डायरेक्ट छलांग लगाकर नंबर 3 पर पहुंच गई है। भाई मुंबई वो फिर से भाई चैंपियन वाली टीम चैंपियन परफॉर्मेंस कर रही है। और भाई अब बाकी टीमों को मुझे नहीं लगता कि चांस देगी ये टीम कि भाई तुम चैंपियन बन जाओ। जो हम अब तक सोच रहे थे ना कि भाई बाकी टीमों के पास चांस है कि वो बन सकती है, लेकिन इस बार भाई मुंबई ने वो जो पलटन ने जो पलटवार किया ना भाई, वो कमाल किया है। हिटमैन रोहित शर्मा 2 मुकाबलों में 2 अर्धशतक हो भाई, क्या ही पारी देखने को मिल रही। भाई 2016 से पहले लगाए थे इसने 2 मुकाबलों में 2 अर्धशतक और भाई ने अब वो कारनामा किया है। भाई अब आप देखिए, जो बंदा इतने समय से फॉर्म में नहीं चल रहा था, मुंबई इंडियंस के फैंस जो भाई साहब काफी ज्यादा नाखुश थे, हमारा बंदा कब लौटेगा कब लौटेगा। भाई देखिए धुआंधार तरीके से, धमाकेदार तरीके से जो कमबैक किया है मुंबई की टीम में। और मुंबई का राजा
भाई रोहित शर्मा जब सीना ठोक कर बल्लेबाजी करेगा तो मुकाबले तो एक तरफा फिनिश होंगे ना भाईजान। क्या ही भाई धुलाई करता है बंदा। जब भाई कहते थे कि रोहित कब चलेगा कब चलेगा कब चलेगा, भाई डे बाय डे रोहित का परफॉर्मेंस भाई साहब आसमानों को छू रहा है। हर बार की तरह इस बार फिर रोहित ने सबसे ज्यादा रन बना दिए। कहां हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। जो तेल लगा कर आता है रोहित शर्मा बल्ले पर बिल्कुल पेल दिया जाता, खुले आम पेल दी जाती है हैदराबाद टीम को। भाई ये टीम कहां चली गई, कहां खो गई। एक बार इसने भाई साहब 200 से ज्यादा रन बनाए, उसके बाद तो ये टीम साली 200 रन भी नहीं बना पा रही है। भाई क्या ही देखो ईश्वर का करिश्मा, जो टीम 300 पार के सपने देख रही थी, भाई एक मुकाबले को छोड़ दे तो ये 200 पार भी नहीं हो पा रहे हैं। भाई 200 पार, वो 300 पार की बात करने वाले सबसे पहले बार होने के करीब पहुंच चुके हैं। लेकिन भाई यहाँ पर कमेंट ले लेते हैं। भाई रोना जी कह रहे हैं कि वैसे तो क्लासन भी अच्छा खेला। भाई सिर्फ एक ही तो बल्लेबाज था जिसने यहाँ पर लाज बचाई, काव्या की, वरना तो भाई हैदराबाद वालों की चड्डी फट जाती। भाई वो 100 पार नहीं हो पाते आज, और कहीं ऐसा ना होता ही भाई क्लासन ना टिकता तो भाई ये कहीं 49 वाला रिकॉर्ड आरसीबी का है वो ना तोड़ देते। भाई इनका कुछ पता ही नहीं चल रहा था। बिल्कुल भाई साहब, हेनरिच क्लासन भाई क्या ही बंदा यार, हर मुकाबले में चलता है, हर मुकाबले में रन बनाता है। जहां टुल्ले चलते हैं वहां पर भी बंदा रन बनाता है। भाई ये बंदा अलग ही लेवल पर है। यानी भाई जो एलियन बल्लेबाजी करते हैं ना वैसा बल्लेबाज है। इसको रूप ही एलियन वाला मिला हुआ है, और जिस तरह ये परफॉर्मेंस करता है इसी वजह से आज थोड़ी सी हंसी, मतलब मामूली सी हंसी काव्या के चेहरे पे हमें देखने को मिली जब इस बंदे ने अर्धशतक लगाया। उससे पहले बंदी रोती रही, पूरे मुकाबले में रुला दिया। हार्दिक पांड्या भाई साहब जिस तरह उसको प्यार में इतना बड़ा धोखा मिला था, दर्द पीड़ा सब कुछ हुई थी, वैसा सेम टू सेम सिचुएशन आज काव्या मरण के सामने आ गई। भाई काव्या मरण आज मुकाबले में 1% भी नहीं हंसी, 1% भी। और भाई लोगों आप लाइक जरूर कर दो यार, क्योंकि हिटमैन की पारी कब देखने को मिलेगी। क्योंकि यहाँ पर पूछ रहे ऋतिक सिंह की भाई रोहित ने कितने रन मारा, तो भाई 70 रनों की पारी खेली रोहित शर्मा ने। बैक टू बैक 70 पार हो चुका भाई रोहित शर्मा, कमाल कर रहा। अब ये भाई उस फॉर्म में आ चुका जहां से शायद लगता है कि भाई मुंबई को ये कहीं छठा खिताब ना दिला दे। भाई अब तो वैसी फॉर्म दिख रही है इस टीम की। क्योंकि भाई मुंबई इंडियंस की जो टीम है भाई साहब 11 खिलाड़ी नहीं है, 11 कप्तान से भरी हुई ये टीम है। भाई साहब हर एक टीम का खिलाड़ी इस टीम में कप्तानी करता है, जो अलग अलग जगह पर जाकर वो सारे इस खिलाड़ी के इस टीम के अंदर भर रखे हैं। यानी कि भाई अनंत अंबानी और नीता अंबानी मिलकर जो टीम बनाई है भाई वो कप्तानों से टीम बना दी इन्होंने। भाई को नाम लेने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, वो आकाश अंबानी है। बिल्कुल भाई, अब आप समझ सकते हो कि क्या ही टीम है भाई। ये खौफ का दूसरा नाम बन चुकी है, और इनके परफेक्ट 11 खिलाड़ी जिस तरह परफॉर्मेंस करते हैं भाई, इनको इंपैक्ट प्लेयर की जरूरत ही नहीं है। भाई विघ्नेश पुत्र को खिलाओ ना खिलाओ कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, उस बंदे को तो भाई खिलाने की वजह से एक ओवर देते हैं, इसी वजह से उसको ओवर मिल जाता है कम से कम। लेकिन भाई अब आप देखिए मुंबई की जो टीम है भाई साहब 5 उंगलियां मिलकर मुट्ठी बनती है, उसी तरह बल्लेबाजी में मुट्ठी बन चुकी है, गेंदबाजी में पहले मुट्ठी थी, और ऑलराउंडर तो इतना जबरदस्त परफॉर्मेंस कर रहा है वो श्री 1008 पांड्या पुत्र हार्दिक अपनी टीम की कप्तानी करता है, अपनी टीम की भाई साहब फील्डिंग जमाता है, बैटिंग बॉलिंग भाई साहब रॉक स्टार की तरह जो परफॉर्मेंस हो रहा है गजब। और भाई यहाँ पर हम बात करते हैं भाई हैदराबाद की बल्लेबाजी को। भाई हुआ क्या इनकी बल्लेबाजी को, मुंबई के सामने ये जब भी आते हैं भाई वो पूरी तरीके से हक कर जाते हैं पिच के ऊपर। और भाई आज तो ट्रेविस हेड चला, ना अभिषेक शर्मा चला, ना ईशान किशन चला, ना नीतीश कुमार रेड्डी। भाई एक आया वो गया, आया गया। भाई शीघ्र पतन से भी जल्दी पेविलियन लौटे थे, ये तो साले इस बीमारी से भी ज्यादा जल्दी पेविलियन लौटे। भाई आज तो आया राम गया राम हो गया। हेनरिच क्लासन को छोड़ दे तो भाई जो बंदा था वो एक बार तो आता है, फिर हकता है, फिर जाता है। भाई साहब गोबर कर दिया पूरी हैदराबाद टीम ने। और भाई वो उस गोबर को देखती रही वो बेचारी कोने में बैठकर काव्या मरन ने तो भाई टुल्लों से खचाखच टीम बनाई हुई थी। भाई आप देखिए इस टीम के पास एक देसी टुल्ला है, एक विदेशी टुल्ला है, ये दोनों चलते हैं तो ये टीम अच्छा करती है। बाकी ये दोनों जिस दिन जल्दी आउट होते हैं फिर इस टीम की धज्जियां शुरू हो जाती है लगना। भाई साहब बेड़ा गर्क हो जाता है हैदराबाद टीम का। ट्रेविस हेड 0 पर आउट हुआ तो अभिषेक शर्मा ने भी कुछ बड़ा नहीं किया, बंदा 8 रन नहीं बना पाया। भाई जीवन दान देती है मुंबई की टीम, उसके बावजूद भी ये टीम नहीं चल पाते खिलाड़ी। लेकिन भाई इसको क्या हुआ, ईशान किशन को आउट कैसे हुआ भाई कुछ पता ही नहीं चला। ना तो गेंदबाज ने अपील की, ना कि भाई अंपायर आगे से ही कह रहा कि भाई तो आउट है, और वो भी पास चला, उससे पता ही नहीं चला कि उसके बल्ले पर गेंद नहीं लगी, वो भी चल दिया। भाई अपनी पुरानी टीम के लिए इतना समर्पण के साथ कौन खेलता है। भाई काव्या ने भी तेरे को कुछ तो दिया होगा, थोड़े बहुत तो पैसे दे होंगे तो इनके लिए खेल लेता। भाई अपनी पुरानी टीम के लिए ऐसा खेलता रहेगा। बिल्कुल भाई साहब, अब आप देखिए जिस तरह ईशान किशन पहले मुकाबले में शतक लगाया, पूरे मुकाबले में पूरे मैदान पर दौड़ा मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम से होकर, अपने हैदराबाद के स्टेडियम से जाकर, अब बंगाल के स्टेडियम से होकर, राजस्थान के स्टेडियम से होकर, दिल्ली के स्टेडियम से होकर, फिर वापस घूमता घूमता भाई साहब बहुत ही मुश्किल से इसको पकड़ा गया। और भाई इसने जिस तरह सेलिब्रेशन किया था उसके बाद तो इस बंदे ने भाई 40 रन भी नहीं बनाए इस बंदे ने मिलकर, यानी कि 106 रन की पारी पहले मुकाबले की निकाल दे तो इस बंदे ने अभी तक 139 रन बना रखे हैं टोटल। मतलब आप देखो कि हैदराबाद टीम ने टोटल कितने मुकाबले गए, 7 या 8 मुकाबले खेल लिए अब तक आईपीएल के।
भाई वो ये वही है ना, उसका एक मुकाबले में शतक मारने के बाद भाई चूना लगा था। ये बंदा मुंबई को भी कई साल तक चूना लगाया था, सिर्फ पहले मुकाबले में ये बल्लेबाजी करता, इसके बाद आराम से बैठ कर खाता है। और इस बार तो कुछ ज्यादा ही बैठ कर खा रहा भाई, पिच पर तो टिक ही नहीं रहा, आते ही स्लिप होकर वापस जा रहा भाई। और अंपायर आउट दे ना दे, बल्ले पर लगे ना लगे भाई, इसको वापस जाना है। इसका यही है कि भाई मैं कितना जल्दी वापस आऊं उतना जल्दी ये आने की कोशिश में बिल्कुल रहता है। भाई साहब, हैदराबाद टीम की भाई नैया डुबो दी इस बंदे ने, क्योंकि ये बंदा नंबर 3 पर खेलता है और 3 पर ऐसा परफॉर्मेंस, हगने वाला परफॉर्मेंस करता है ये बंदा। तो अब आप सोचो समझो कि भाई तेल तो ये बंदा ही लगा रहा है अपनी टीम का। और उसके बाद रेड्डी साहब, भाई रेड्डी कहता है कि भाई मैंने पैसे ज्यादा ले सकता था, दूसरी टीम में जा सकता था, वो ठीक है बच्चा बच गया, इस बंदे को इतने पैसे दे दिए। भाई ये बंदा क्या करता है भाई, एक मुकाबले की इसकी एक इनिंग को निकाल दे, ना तो बंदे को गेंदबाजी मिलती है, ना भाई साहब बल्लेबाजी में भरपूर मौका मिलता है इस टीम में खेलने का। लेकिन भाई क्या काम करता है, केवल गोबर करने का काम करता है। और उस गोबर को करने के बाद जब ये ड्रेसिंग रूम में जाता है, उस गोबर को देखती है काव्या मरन। बिल्कुल भाई, यहाँ पर कुछ खास इनका परफॉर्मेंस रहा नहीं। इसी बीच ऋतिक सिंह कह रहे हैं कि भाई अब कभी नहीं हारेगा एमआई। भाई लग तो ऐसा ही रहा, 4 में से 4 तो तुम जीत चुके हैं। वहीं पर बालकिशन पाटिल एक अलग मुद्दा उठा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान से क्रिकेट बंद होना चाहिए, इससे आपका क्या विचार बताइए। भाई हमारा विचार तो यही है कि पाकिस्तान से कब का बंद कर देना चाहिए। भाई अब क्या बंद करें, हम तो चाहते हैं अभी बंद कर दो, लेकिन भाई नहीं करेंगे ये साले, ये फिर से एक ही ग्रुप में रखेंगे भारत को। आप चिंता मत करो, क्योंकि इनका वो कुछ नहीं है, 2 दिन का है, सब शांत हो जाएगा ये भाई। बिल्कुल भाई। और उसके बाद भाई साहब हैदराबाद की जान, आन बान शान, भाई ये बंदा ना हो तो हैदराबाद 49 रन का रिकॉर्ड तोड़ दे। भाई आरसीबी से इतना स्लो रेट में बल्लेबाजी करना। और उसके बाद हेनरिच क्लासन के फैन भाई साहब हाजिरी लगा दो कमेंट बॉक्स में यार। हेनरिच क्लासन के लिए तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, क्योंकि भाई एक वक्त ऐसा था कि भाई ये टीम रन ही नहीं बना पा रही थी। इस बंदे की वजह से भाई ये टीम 143 रनों तक पहुंच गई। यानी कि भाई क्या ही परफॉर्मेंस किया बंदे ने। भाई 44 गेंदें खेली बंदे ने, 71 रन बनाए, 9 चौके 2 छक्के लगाए और भाई हैदराबाद की उम्मीदों को जिंदा रखा। बंदा हो तो हेनरिच क्लासन जैसा। और भाई इन्होंने साझेदारी जो की ना वो कमाल की। इनकी साझेदारी जो थी भाई अभिनव मनोहर के साथ मिलकर, अभिनव मनोहर ने भी बेहतरीन साथ दिया इनका। और 99 रन जोड़े दोनों बल्लेबाजों ने, ये सोच लो आप, क्योंकि भाई इन दोनों ने जो 99 रन जोड़े ना 6ठे विकेट के लिए, उसकी वजह से ये टीम 143 रनों तक पहुंच पाई। अगर वो ना जोड़ते तो सोचो कि कितना बुरा हाल हुआ इनकी टीम का। क्योंकि भाई 4 बंदे तो 13 रनों पर ही हक चुके थे इनके। भाई पावर प्ले सबसे कम रन पावर प्ले में इस सीजन के बने भाई, ये 24 रन बनाकर गए पावर प्ले में, सिर्फ 24 रन। अब आप देखिए अनिकेत वर्मा भाई साहब बीच में फंसा हुआ है। इस बंदे ने क्या किया, चुगदा गेंद खेली, 12 रन बनाए। यानी कि भाई अनिकेत वर्मा भाई एक वक्त हुआ करता था, ये बंदा भी बड़ी बड़ी पारी खेला करता था, लेकिन टुल्लों के बीच फंसा हुआ है बच्चा। अब करे तो करे क्या, जाए तो जाएगा, बस सिंपल सी बात है। हक दिया और भाई साहब हगा। आप हेनरिच क्लासन, अभिनव मनोहर की पारी को निकाल दो तो भाई आज हैदराबाद केवल 44 रन ही बना पाती। यानी कि आरसीबी का रिकॉर्ड तोड़ देती हैदराबाद की टीम। भाई हैदराबाद टीम बहुत ही मुश्किलों से भाई घसीटते लड़खड़ाते हैदराबाद ने टांग पकड़ के हैदराबाद की नैया पार लगाई और हैदराबाद को भाई साहब 20 ओवर में 143 रनों तक पहुंचा दिया। ऐसे कैसे करते करते उनमें भी भाई साहब इन्होंने 8 विकेट गंवा दिए। बिल्कुल भाई, यहाँ पर 8 विकेट गंवाए, वो तो अच्छा ऑल आउट होने से बची है टीम, इतना मान लो। लेकिन गेंदबाजों की हम बात करेंगे, भाई क्या ही गेंदबाजी की आज के मुकाबले में मुंबई वालों ने। भाई दीपक चहर और उनके साथ ट्रेंट बोल्ट ने शुरुआत में जो कहर बरपाया ना भाई, यहाँ पर कमर क्या भाई सब कुछ तोड़ कर रख दिया आज तो सनराइज हैदराबाद की। बिल्कुल भाई साहब, इतना जबरदस्त गेंदबाजी की इन बंदों ने कि भाई उसके बाद तो थर थर कांपने लग गए थे हैदराबाद के बल्लेबाज। हम कहते हैं ना कि दिल्ली अपनी मुंबई की टीम के गेंदबाजी इतने जबरदस्त है कि तुम किन किन से बचोगे। तुम दीपक चार से बच जाओगे तो बोल्ट ले जाएगा, तुम बोल्ट दीपक चार से बच जाओगे तो फिर जसप्रीत बुमराह उड़ा देगा, तुम तीनों तेज गेंदबाज से बच भी जाओगे तो भाई हार्दिक पांड्या बैठा हुआ है, मिचेल सेंटनर भी है। यानी कि इनके 5 ऐसे तगड़े गेंदबाज भाई साहब मुंबई की नैया पार लगा रहे हैं। हाँ, दीपक चार ने शुरुआत में ही काम तमाम कर दिया। मैंने पहले ही कहा था भाई, जिस दिन इनके शुरुआत के 2 गेंदबाज चल गए तो सामने वाली टीम फुटबॉल के स्कोर की तरह दिखाई देगी, और ऐसा ही हमें आज देखने को मिला। दीपक चार ने 4 ओवर में मात्र 12 रन दिए और 2 सफलताएं मिली। क्या ही गेंदबाजी की भाई, बंदे ने 4 ओवर में 12 रन खर्च किए, तो आप समझ लो कि भाई कितना ही जबरदस्त गेंदबाजी की होगी। और 2 विकेट इन्होंने लिए, और इतनी शानदार गेंदबाजी ट्रेंट बोल्ट ने भी की भाई। उसने 4 विकेट ले लिए 4 ओवर में मात्र 26 रन खर्च करके। 2 गेंदबाजों ने मिलकर 6 विकेट लिए, और ये 2 गेंदबाज वो हैं जो शुरुआती कम से कम 6 ओवर तो ये दोनों डालते हैं भाई। 4 ओवर शुरुआत में अपने पूरे करके जाता है दीपक चहर, तो 2 ओवर तो यहाँ पर ट्रेंट बोल्ट भी करके जाता है। अब आप देखिए, वो तो हार्दिक पांड्या का शुक्रगुजार है कि हार्दिक पांड्या ने
शुरुआत के 8 ओवर ही इन दोनों से नहीं करवाए। यानी कि भाई दोनों बॉलर से हार्दिक पांड्या 8 ओवर भी करवा सकता था, वो ऐसा दमखम रखता है। लेकिन वो तो पहले पेंट गिल्ली करवानी थी हैदराबाद की, इसलिए वो जसप्रीत बुमराह को लेकर आ गया। और ट्रेंट बोल्ट की तो क्या ही तारीफ करे, भाई ने बंदे ने क्या ही परफॉर्मेंस किया, लाजवाब परफॉर्मेंस करते हुए शानदार धुआंधार तरीके से भाई साहब उड़ा के रख दिया। बोल्ट साहब ने 4 ओवर में 26 रन दिए, 4 सफलता इस बंदे को मिली, धुआंधार भाई साहब, गजब बोकल भाई साहब। मुंबई की गेंदबाजी में तांडव मचाने का काम ट्रेंट बोल्ट ने किया भाई साहब। अरसा हो गया है भाई साहब जब से ट्रेंट बोल्ट खेल रहा है, पहले ओवर में विकेट लेना इस बंदे की कला है। और भाई साहब हर बार जो बल्लेबाज इसके पहले ओवर में आउट हो जाए वो सबसे बड़ा गधा है। अब आप समझ सकते हो कि किस तरह परफॉर्मेंस करता है ये बंदा। और भाई जो भी इसमें मुंबई के फैन देख रहे हैं भाई, वो कमेंट करके बताओ कि क्या भाई मुंबई छठी ट्रॉफी उठा रही है। जिस प्रकार का लाजवाब कमबैक इस टीम ने किया भाई, ये तो लग ही रहा है। इसके अलावा यहाँ पर भाई 2-3 कमेंट में ले लेता हूँ। महेंद्र गुज्जर और बाबूलाल सालवी कह रहे हैं राम राम सा, तो सभी को राम राम। वाई जी कोहिनूर कह रहे हैं जय श्री राम। और इसके अलावा इन्होंने एक और कमेंट किया चैट वालों, जय श्री राम बोल दो भाई लोग। बिल्कुल जय श्री राम भाई बोल दिया आपको। भाई जय श्री राम क्यों नहीं बोलोगे, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। और भाई और कोई कमेंट करना चाहते हैं जल्दी से कमेंट करो। और भाई अब मुकाबले पर बात करते हैं आगे। अब भाई बात करेंगे जसप्रीत बुमराह की। कहते हैं ना कि पेंट गिल्ली करता है दीपक चार, चड्डी गिल्ली करता है ट्रेंट बोल्ट, और पूरे को गिला करता है उसे कहते हैं जसप्रीत बुमराह। भाई साहब हैदराबाद की धज्जियां उड़ा दी। आज बंदे का ऑफ डे था, फिर भी बंदे ने 1 विकेट ले लिया जाते जाते। 4 ओवर में 39 रन खाए, मतलब आज जसप्रीत बुमराह ही सबसे महंगे साबित हुए 4 ओवर में। और एक सफलता फिर भी मिल गई इस बंदे को। ट्रेंट बोल्ट के बाद जो सबसे खौफनाक गेंदबाज है वो है जसप्रीत बुमराह। मुंबई का फायर भाई साहब गेंदबाजी है। इनके 12 ओवर खेलना भाई साहब चड्डी गिल्ली करने जैसा होता है सामने वाली टीम के। और भाई रोना जी ने कमेंट किया, वो कह रहे हैं कि भाई आपने सही कहा था, ईशान किशन अपनी पुरानी मालकिन के लिए खेलता है, इसलिए उसने ना रिव्यू लिया और ना ही नॉट आउट की अपील की। भाई अंपायर ने भी बिना अपील के ही आउट दे दिया उसे। तो भाई अंपायर का भी 2-3 बार तो मन उंगली ऊंची कर रहा था कि अपील कर दे थोड़ी, दीपक चहर तो आउट दूं, लेकिन भाई दीपक चहर ने अंत में थोड़े हाथ ऊंचे किए और भाई उसने आउट दे दिया। और वो अपना झोला उठा के चल दिया भाई बाहर की तरफ ईशान किशन। बिल्कुल, अब आप देखिए अंपायर सबको आउट ऐसे देता है, लेकिन ईशान किशन को आउट दिया ऐसे। अब आप समझ सकते हो कि भाई साहब अंपायर का मन नहीं था आउट देने का, वो मतलब कंफ्यूजन में था कि आउट दूं ना दूं। उस बंदे को तो मालूम था ना गेंद बल्ले के टच हुई या नहीं हुई, उसको तो पुरानी मालकिन के लिए ही सब कुछ न्यौछावर कर दिया उस बंदे ने। यानी कि अब आप समझो कि मुंबई की टीम के खेलने से पहले उससे इंटरव्यू दिया गया कि आप मुंबई के सामने कैसा खेलोगे, क्या करोगे क्या नहीं करोगे। बंदे ने बिंदास जवाब दे दिया कि हाँ मेरी पुरानी मालकिन के खिलाफ मैं इमोशनल तो हूँ, मुंबई के सामने मैं अच्छा नहीं कर पाऊंगा। पिछली बार हम हार गए, इस बार हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे, मुंबई को हरा देंगे। भाई बोलने से कुछ नहीं होता है, करके दिखाना पड़ता है, और बल्ला आग उगलेगा तभी ये होगा। और भाई यहाँ पर रितेश विश्वकर्मा कह रहे हैं रोहित शर्मा गजब क्लास रोहित शर्मा की। बिल्कुल भाई रोहित शर्मा के लिए वीडियो को आप लाइक जरूर कर दो, क्योंकि रोना जी कह रहे हैं कि सभी भाई लोग लाइक कर दो, भाई लोग थोड़ा सा प्यार दिखाओ। बिल्कुल यार प्यार दिखाओ और लाइक जरूर कर दो यार वीडियो, क्योंकि मुंबई का ये दमदार परफॉर्मेंस और साथ ही भाई हिटमैन का परफॉर्मेंस हमें कहाँ देखने को मिलेगा भाई, ये बताओ आप। इसके अलावा भाई साहब न्यूजीलैंड के पार्ट टाइमर कप्तान मिचेल सेंटनर की जो घातक गेंदबाजी हमें देखने को मिली आज के मुकाबले में, 4 ओवर में मात्र 19 रन दिए इस बंदे ने। यानी कि भाई अब आप देखिए इकोनॉमी 4.8 की थी। दीपक चहर के बाद सबसे सस्ते गेंदबाज है मिचेल सेंटनर, और उससे सस्ते गेंदबाज है ट्रेंट बोल्ट। यानी कि भाई कमर तो यही तोड़ दी। यानी कि आज जसप्रीत बुमराह का भाई साहब होना ना होना कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि शुरुआत के गेंदबाजों ने भाई साहब तेल लगाकर डाबर का नाम मिटा दो हैदराबाद के बल्लेबाजों का, ऐसा काम कर दिया। और भाई हार्दिक ने 3 ओवर में 31 रन दिया, लेकिन कप्तान को विकेट ना मिला, ऐसा कभी हो नहीं सकता है। बंदा फायर है तो फायर को विकेट मिलेगा ही मिलेगा। बिल्कुल भाई ये कमाल करते हैं, हार्दिक अपना विकेट लेकर जाते हैं भाई। हार्दिक का कुछ अलग ही चलता है भाई, इसका एटीट्यूड ही कुछ अलग है। तो भाई बंदे का कमाल परफॉर्मेंस निकल ही जाता है कहीं ना कहीं से तो, और जिस दिन नहीं निकलता भाई उस दिन तो आप देख ही सकते हो हार्दिक क्या क्या निकाल देता है। अब आप देखिए जब इस मामूली से तुच्छो स्कोर का पीछा करने जब मुंबई इंडियंस की टीम मैदान पर उतरी, मतलब रन तो 144 कुल ही बनाने थे, और हिटमैन के साथ रियान रिकेल्टन थे। भाई पहली बार बंदा फ्लॉप हुआ, रिकेल्टन के लिए जोरदार तालियां हो जानी चाहिए कमेंट बॉक्स में, क्योंकि बंदा जब से खेल रहा है भाई साहब मुंबई की नैया पार लगा रहा है। लगातार 3 जीतना मुंबई के लिए इस बंदे का सबसे बड़ा योगदान रहता है। लेकिन आज ये बंदा आउट हुआ, फिर भी बंदे ने 11 रन बना दिया। ठोको ताली भाई साहब, 11 रन तो हैदराबाद के बल्लेबाज बन ही नहीं पाए। हेनरिच क्लासन और अभिनव मनोहर के स्कोर को निकालते तो कोई बंदा 11 रन नहीं बना पाया। हैदराबाद के सभी खिलाड़ी मिलकर 11 रन भी बनाते मेरे भाई, तो आज हैदराबाद की टीम का स्कोर कुछ अलग हो सकता था, शायद 200 पार भी कर जाते, लेकिन उनका तो मरवाना था। भाई तुम मुंबई के घर में गए थे खेलने, वहां हमें मालूम है कि वो घर दूसरों का है, तुम वहां अच्छा नहीं कर पाए, तुम्हारे घर
में फ्लैट पिच बनाओगे, तुम 300 मार दोगे, ये कर दोगे, वो कर दोगे। भाई साहब तुमने तो अपने घर में जो गोबर किया है वो तो भाई साहब अपनी मालकिन को ही दे दो वो गोबर तुम। भाई मुंबई में जितना बुरा खेले उससे तो और ये ज्यादा बुरा यहाँ पर खेल गए भाई। इतना बुरा कौन खेलता है भाई? तुम करना क्या चाहते हो हैदराबाद वालों? एक तो हमने शुरुआत में कह दिया था कि हैदराबाद टॉप 4 में नहीं, टॉप 4 से बाहर नहीं निकलेगी इस बार, और ये साल हैं कि टॉप 4 तो क्या। अब तो भाई ये चाह रहे हैं कि चेन्नई से 10वां नंबर छीन लेंगे, हम लेकर रहेंगे, हमारा 10वां नंबर हमारा है भाई, ये कह रहे हैं। और रितेश विश्वकर्मा कह रहे हैं कि भाई कौन कौन हमारी तरह वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक कर देता। भाई ऐसे होने चाहिए व्यूअर जो यार भाई पहले वीडियो को लाइक कर दे। भाई लोगों को थैंक यू जो पहले ही लाइक कर देते हैं उनके लिए। भाई साहब 50 लाइक का लाइक टारगेट रख रखा है हमने, बस 10 लाइक कम है भाई साहब। 170 लोग हमें देख रहे हैं भाई साहब, उन 10 लोगों का खून नहीं खोलता जो हमारे वीडियो को लाइक करते। भाई साहब रोहित शर्मा की पारी के बाद तो खोल ही रहा होगा, जो चाहते थे कि रोहित शर्मा नहीं चल रहा, ये कर देगा वो कर देगा। भाई साहब रोहित शर्मा के हेटर तो लाइक नहीं करते हैं, रोहित शर्मा के फैंस तो वीडियो को लाइक कर दो यार। रोहित ने इनिंग कैसी खेली, 143 रन के स्कोर को भाई साहब चुल्लू भर पानी में डूब मरे जैसी स्थिति बना दी हैदराबाद टीम की। यानी कि हैदराबाद टीम को भाई साहब जब कपड़े सूख कर भाई साहब फ्रेश कर देते हैं उतनी देर में तो भाई मुकाबले ही खत्म कर दिया। एक बंदा नहा कर वापस आता है जब तक मुकाबला खत्म हो गया, एक बंदा हक कर वापस आता है जब तक हैदराबाद ने हक दिया और मुकाबला जीत गई मुंबई की टीम। भाई परफॉर्मेंस ऐसा किया जाता है, सभी टीमों को रोहित शर्मा ने बताया जब चलते हैं तो ऐसा चलते हैं, जब खेलते हैं तो ऐसा खेलते हैं ताकि दूसरे खिलाड़ियों का नंबर ही नहीं आए। वो नमन दीर भाई साहब 3 मुकाबले से बैठा हुआ है, उसकी बल्लेबाजी कब आएगी कब आएगी कब आएगी। हिटमैन जो चल रहा है, हिटमैन की बल्लेबाजी के बाद तो भाई साहब मौका ही नहीं मिलता है किसी को। लेकिन भाई हिटमैन क्या बल्लेबाजी कर रहा था आज, थोड़ी मुश्किल पिच थी शायद, मुझे तो नहीं लगी लेकिन कमेंटेटर कह रहे थे तो हमें भी मानना ही पड़ेगा, जैसे हक के गए हैदराबाद वाले तो वो फिर मानना पड़ता है। वो कह रहे थे कि भाई थोड़ी मुश्किल पिच है लेकिन भाई इसको भी आसान बना ही दिया। शानदार बल्लेबाजी करते हुए रोहित शर्मा ने भाई पहला विकेट जरूर गंवाए, लेकिन इसके बाद तो रोहित शर्मा ने जो पार्टनरशिप की विल जैक्स के साथ मिलकर मुकाबले को तो भाई वहीं से छीन कर ले गए। ये बिल्कुल पूरी तरीके से कमाल तरीके से रोहित की ये पारी लाजवाब पारी है और इसने पूरी तरीके से सील कर दिया इस मुकाबले को। बिल्कुल भाई साहब रोना जी को आज नींद आ रही है क्योंकि आज उनके काम थोड़ा ज्यादा था, आप सोच सकते हो। लेकिन भाई आप जाते जाते एक कमेंट कर दो यार, भाइयों से कह दो वीडियो को लाइक कर देंगे। रोहित शर्मा की बल्लेबाजी को देखते हुए तो लाइक कर ही सकते हैं। अब हम बात करेंगे रोहित शर्मा की पारी की। भाई साहब जो दिल से चाहते हैं कि रोहित शर्मा ऐसे आगे फैलता जाए और मुंबई की टीम टॉप 2 में घुस जाए, भाई जिस तरह परफॉर्मेंस कर रही है भाई साहब बिल्कुल चैंपियन टीम तो यही दिख रही है हमें, क्योंकि इनके 11 के 11 खिलाड़ी चैंपियन है। उस विघ्नेश पुत्र को खिलाए ना खिलाए इस टीम में कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई। एकमात्र ऐसी टीम है जो इंपैक्ट प्लेयर का कोई फर्क नहीं है, खिलाओ ना खिलाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रोहित शर्मा पहले प्लेइंग 11 में खेलेगा ना खेलेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो तो ठीक है हार्दिक पांड्या 1 ओवर कम फेंकना होता है इसीलिए 1 ओवर विघ्नेश पुत्र को दे देता है, उसको भाई साहब उसके। लेकिन भाई लोगों आप एक कमेंट करके बता दो यार कि भाई क्या मुंबई इंडियंस के इतने शानदार परफॉर्मेंस को देखकर जो टॉप 4 में जाने के नज़दीक जो टीमें या फिर टॉप 4 में हैं उनके गोटे मुंह में आ गए होंगे या नहीं आए? मुझे तो लगता है भाई मुंबई का जैसा ही नाम वहां पर देखा होगा कई टीमों की तो फट चुकी होगी कि भाई ये इस साल भी ट्रॉफी ना लेकर चले जाए। आप कमेंट करो बताओ कि क्या सच में उनकी फट रही है? बिल्कुल भाई साहब ये कमेंट तो बनता है यार, क्योंकि रोहित शर्मा जिस तरह बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम को आगे से आगे बढ़ाते हुए जा रहे हैं, जिस तरह शानदार और विस्फोटक परफॉर्मेंस करते हुए आगे से आगे बढ़ा रहे हैं, क्या ही परफॉर्मेंस कर रहे हैं। ओ भाई ऐसा परफॉर्मेंस करोगे तो मौज हो जाएगी। और भाई चौधरी स्मीम कह रहे कि आज हैदराबाद ने बाबर वाली पारी खेली है, सबको मर जाओ। बिल्कुल भाई सूर्या ने तो ठोका है।